नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में देखिएगा, आज आपको जो आपके सामने चर्चा हो रही है, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, यानी भारत का संविधान किस तरह से किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरा है और किस तरह से बना है। बात कर लेते हैं हम संविधान। संविधान क्या है? संविधान वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज यानी विधि द्वारा लागू किया गया। ऐसा नहीं कि संविधान एक दिन में बन गया या एकदम से ही इसको लागू कर दिया, ऐसा नहीं है। जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है, जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिसके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। यानी कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था एक रूल्स होती है जो अगर नहीं है, चाहे वो फैमिली हो, देश हो या राज्य हो या फिर कुछ भी XYZ, उसके लिए हमारा रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। बिना रूल्स के अगर हम करेंगे तो चीज़ें बिखर जाती है। तो अब देखते हैं, देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है, यानी संविधान की ही एक ऐसी देन है जिससे कि हम इतने बड़े देश को चला सकते हैं। कहाँ पर क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारा हम संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। किसी भी देश के संविधान से यह संकेत मिलता है कि वहाँ की सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में पता चलता है कि वहाँ की सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी या आने वाले समय में किस प्रकार से कार्य करेगी या वर्तमान में किस तरह से कार्य कर रही है और उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध है। अर्थात अगर हम बात करते हैं कि संविधान सरकार और जनता के बीच में किस प्रकार का अंतर संबंध है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है, जो जनता के बीच विश्वास बनाए रखती है। जो जनता के बीच में विश्वास बनाए रखती है। संविधान जनता के लिए कुछ कानून बताता है, यानी नागरिक के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत बताता है, लेकिन नागरिकों का भी कर्तव्य है कि वे संविधान के प्रति भी कुछ कानून माने, कुछ चीज़ों को मानेंगे। संविधान देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, यानी संविधान में नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित किया है, यानी संविधान से तो आपने अपने अधिकार ले लिए, लेकिन आपके भी तो कुछ अधिकार है कि संविधान के प्रति आप कुछ अधिकारों का पालन करें। अब जैसे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो भारत का संवैधानिक विकास एक निश्चित समय में नहीं हुआ। भारत का संवैधानिक विकास एक निश्चित समय में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ और इसको दो भागों में बांटा गया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इनके आपको शस्त्र दे रखे हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिटस इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1793। अब इनमें क्या करना है आपको, जहाँ से हमारे चार्टर एक्ट शुरू हो जाते हैं तो वहाँ से आप उनमें 20-20 वर्ष का इंक्रीज करते रहिएगा, यानी उसमें 20-20 वर्ष आप जोड़ते रहिएगा। तो ये आपके जो चारों चार्टर एक्ट्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करें भारत शासन अधिनियम, यानी ये आपका 1858 में, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद 1892 और भारत परिषद आपका 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 का आपको पता भी होगा, इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। और भारत शासन 1935 और भारतीय स्वतंत्रता 1947। इस तरह से इन जितने भी आपके अधिनियम ये यहाँ पर काउंट है, इनकी आपको वीडियो विस्तार से मिलती रहेगी, विस्तार से आपको समझाया जाएगा और देखते रहिएगा आप हमारा बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01। और ये आपको हर सब्जेक्ट ऑलमोस्ट, जैसे आपका संविधान है, इतिहास है और इकोनॉमिक्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी के साथ भी ये वीडियो मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे और ज़्यादा जानकारी के लिए
आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है और कल आपको जो मिलेगी वो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम उसमें कुछ चर्चा करेंगे कि यानी रेगुलेटिंग एक्ट क्या है और किस तरह से इसमें वो हुआ। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई। उस समय पर एलिजाबेथ प्रथम का शासन था, यानी जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम महारानी थी। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के लिए आई तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम यहाँ पर व्यापार करना चाहते हैं। तो उस समय पर महारानी होने के नाते उन्होंने उनको स्वीकृति दे दी और स्वीकृति देने के बाद में धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब 1765 में बंगाल, उड़ीसा और पंजाब और इसमें एक है आपका बिहार, जिन पर अपना उन्होंने पूर्ण स्वतंत्र मतलब पूर्ण रूप से अधिकार जमा लिया। अधिकार जमाने के बाद में उनकी वहाँ की जो आर्थिक आमदनी थी वो न्याय प्रणाली वो धीरे धीरे अपने कब्जे में ले ली। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लगभग अंत हुआ वो अंत हुआ 1858 में। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने उन पर अपना कानून व्यवस्था जमाए रखनी शुरू कर दी, यानी उन पर कानून बनाना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई आप इस तरह से आपका कोई अपना निजी क्षेत्र नहीं है, आप इसके मतलब भारत में अपना कोई निजी क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकते। यानी वही बात है कि इसमें आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का अपना व्यापार तो करेंगे लेकिन उसमें किसी भी भारतीय को आप नहीं सताओगे। और धीरे धीरे उन्होंने प्रापत्र जारी किए और जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहला प्रापत्र आप जारी किया गया तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पर वो एक अमिट छाप थी। यानी जब उन्होंने इस कानून व्यवस्था को लागू किया तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता गया। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद